बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग आप सभी के प्रति साधुवाद मंगल मैत्री अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आप सभी के प्रति अनंत मंगल मैत्री साधुवाद। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड तथागत बुद्ध के पंचशील का पांचवा शील। ये पांचवा शील समझने के पहले आप सभी को पहला शील, दूसरा शील, तीसरा शील और चौथा शील समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूरा पंचशील समझना चाहते हो और स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ये मनुष्य के दुख मुक्ति का पहला मार्ग, जो बुद्ध द्वारा ये सारे प्रकृति मनुष्य मात्रा को दिया हुआ ये मध्यम मार्ग है। अब घर गृहस्थी में हो, काम करते हो, व्यापार करते हो, छोटे बड़े उद्योग में हो, और ये सब करते समय आप स्वयं को मध्यम मार्ग से आपका परिवार, आपका घर, आपका स्वयं का चित्त चलाना चाहते हो तो बुद्ध कहते हैं कि पंचशील की बहुत ज़रूरत है। ये पंचशील मार्ग को अनुसरण करने के बजाय उसका उल्लंघन होता है, अनुपालन होता ही नहीं, तो आप दावा नहीं कर सकते कि आपके घर में शांति आएगी या आप सुखपूर्वक जी पाओगे। क्योंकि स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य मात्रा को कम से कम उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मध्यम और अति मध्यम बड़े ही शांति से जीने के लिए ये तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ पंचशील मार्ग बड़ा ही सरलतापूर्वक मदद करता है। तो हमने देखा पहला शील पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। दूसरा शील अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरा शील कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। और चौथा शील जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। और आज हम देखने वाले हैं, चर्चा कर रहे हैं कि पांचवा क्या है बुद्ध का पांचवा शील। ये पंचशील का पांचवा और अंतिम शील शुरू हुआ पानातिपाता से और ख़त्म हो जाता है सुरामेरय्य मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड किया था कि ये पंचशील केवल कहने के लिए नहीं, ये तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बुद्ध द्वारा दिया हुआ ये मंत्रा, ये गाथाएँ, ये पंचशील, ये अष्टशील, ये दशशील मैं बहुत ही अच्छे ढंग से कहता हूँ। सुबह शाम कहता हूँ, दोपहर में कहता हूँ, अच्छे बुरे वक्त में कहता हूँ। ये तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ पंचशील का मार्ग बड़ा ही पूजनीय है, तो मैं उसकी पूजा करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ। किसी ने पूछा कि आप कहते हो, सुनते हो, सुनाते हो, पर केवल कहने से होने वाला है? यदि ये पंचशील का मार्ग केवल कहने से कुछ होता तो स्वयं तथागत बुद्ध कहते थे कि इसको केवल कहना ही होगा। पर बुद्ध ने ऐसे नहीं कहा। बुद्ध ने कभी ऐसे दावा नहीं किया कि मैंने जो बताया हुआ मार्ग है ये केवल पूजा करने से आपको आपके अंतिम दुख मुक्ति तक लेकर जाएगा, कभी नहीं कहा। बुद्ध हमेशा कहते रहे कि ये मेरा मार्ग है, मैंने ये आपको दिया है, बताया है, प्रकाशित किया है। इस मार्ग का आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका पालन करना पड़ेगा। यदि आप उसको रक्षित करते हो, पालन करते हो, अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ही ये पंचशील मार्ग आपको दुख मुक्ति तक लेकर जाएगा। जो हर दिन, हर समय, हर जगह
किसी ना किसी कारणवश मेरे चित्त में, काया में, शरीर में, मेरे वाणी में अनंत स्वरूप का दुख उत्पन्न करने वाला आचरण हो जाता है। कभी मेरे आचरण से मैं खुद स्वयं ही दुखी होता हूँ, तो कभी कभार मेरे द्वारा कोई और दुखी होता है। क्योंकि ये पंचशील वही देता है कि आपसे, आपके कर्मों से कोई और दुखी होता है और आपके ही अकुशल कर्मों से स्वयं आप भी दुखी होते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि यदि आप ये पंचशील का पालन करोगे, अनुपालन करोगे, ये समझ लोगे, ये धारण करोगे, कहोगे, जानोगे, सुनोगे, चिंतन करोगे और उसे धारण करने का संकल्प करोगे, तो ही आपको इस पंचशील मार्ग का लाभ होगा। तो बुद्ध ने हर एक शील को देते हुए कहा कि ये प्राणियों के, अनंत प्राणियों को मंगल मैत्री देने वाला शील है। ये किसी का धन चोरी नहीं करना है तो ये उसके लिए है। ये अपने शील और नीतिमता और सदाचार को रक्षित करने वाला है तो इसका पालन होना चाहिए। ये आपके वाणी के प्रति संबंध रखने वाला शील है, तो आप कभी किसी के प्रति आपने वाणी के द्वारा कभी कठोर शब्द या गाली गलौच वाले शब्द को यूज़ नहीं करेंगे। और आज ये पांचवा शील तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ऊपर के 4 शील और आज का जो सुरामेरय्य मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ये 5वां शील पूरे संसार, प्रकृति और आज के, कल के, आने वाले पीढ़ी और पीढ़ियों के लिए एक संदेशा देने के लिए बड़ा ही मजबूत शील है, बड़ा ही कठोर शील है, उतना ही मध्यम है, उतना ही सरल है। वो स्वयं जानता है, देखता है। मनुष्य ये 5वें शील का घात करता है तो ऊपर के 4 शील हो सकता है कि आप पालन नहीं कर पाओगे। ऊपर के 4 शील पालन करने के लिए ये सुरामेरय्य मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ये 5वें शील का अनुपालन होना अनिवार्य है। यदि आप 5वें शील का उल्लंघन करते हो तो हो सकता है कि आपके हाथ से किसी की हत्या भी हो सकती है, आपके काया से चोरी भी हो सकती है, आपके काया से व्यभिचार भी हो सकता है और आपके वाणी से गाली गलौच वाली वाणी यूज़ हो सकती है, कठोर शब्द हो सकते हैं। वाणी पे संयम नहीं रहेगा, काया के ऊपर संयम नहीं रहेगा और चित्त के ऊपर भी संयम नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी किसी का चित्त किसी नशे में धुत रहता है, ये नशा करने वाला चित्त, ये नशा करने वाला मनुष्य स्वभाव, ये नशा करने वाला मनुष्य काया, वाचा और मन के ऊपर कभी उसका नियंत्रण रहेगा नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो कोई मनुष्य मात्र आपने स्वयं को और आपने बराबर आपके आसपास के लोगों को दुख देना नहीं चाहता, शुरू से स्वयं तथागत बुद्ध कहते कि आपसे शुरू करिए। आप स्वयं को कभी दुख नहीं देना चाहोगे। यदि आपको ऐसे लगता है कि मुझे खुद स्वयं को, स्वयं के द्वारा कोई दुख नहीं चाहिए, तो बुद्ध ने कहा यह 5वां शील बड़ा ही लाभदायक होगा। यदि आप स्वयं के प्रति इतना प्यार करते हो और आपको स्वयं को ऐसे लगता है कि मेरे कुछ गलत करने से मुझे स्वयं दुख हो रहा है, मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है, मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर, काया, वाणी और मेरा चित्त बड़ा ही विकार युक्त हो रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे 5वें शील के प्रति थोड़ा सा सजग रहिए। यदि आप
और आपका चित्त ये सारे प्रकृति में उपलब्ध होने वाली कच्ची और पक्की किसी नशा के अधीन तो नहीं गया? नशा के अधीन जाने की वजह से आपका शरीर खराब तो नहीं हुआ? आप नशे के अधीन गए हैं, इसीलिए आपका धन और आपकी संपत्ति आपसे दूर तो नहीं चली गई? आप नशे में, हमेशा नशे में जीते हो, इसकी वजह से आपका परिवार और आपके परिवार के प्रिय लोग, प्रियजन आपसे दूर तो नहीं गए? आपका व्यापार, आपका उद्योग, आपका प्रोफेशन और समाज में जितना भी आपका रुतबा था, नशे की वजह से वो चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। अभी तुम्हारा कोई मान सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि आप हमेशा नशे में रहते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि यदि एक शील, ये पांचवें पंचशील का, पांचवें शील का अगर ये उल्लंघन होता है तो कितनी सारी बड़ी दुख देने वाली घटनाएं आपके आसपास हो रही है। यदि नशे में धुत रहने की वजह से और सालों तक नशा की, तो ये शरीर जवाब देगा। ये शरीर कहेगा कि बस हो गया। ये शरीर का एक एक पुर्जा आपको आंसर देने शुरू कर देगा, आपका साथ छोड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जब आपको पता चलेगा कि ये केवल आपके नशे की वजह से हुआ, तो आपको बड़ा दुख होगा। जब दुख होगा तब तक समय निकल गया होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि शुरू से ही शुरू करिए, हर समय कहिए, सुरामेरय्य मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये प्रकृति में उपलब्ध रहने वाली किसी भी नशा के अधीन में कभी जाऊंगा नहीं। मैं ये शपथ ग्रहण करता हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, ये मैं संकल्प करता हूँ। अगर मैं ये किसी भी उपलब्ध नशा के अधीन नहीं चला जाता हूँ, तो मैं मेरे शरीर को संभाल सकता हूँ, सुखपूर्वक रख सकता हूँ, किसी व्याधि से व्याधिग्रस्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं नशा ही नहीं करता हूँ। यदि आप नशा ही नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके ये काया के द्वारा किसी की हत्या नहीं होगी, आप किसी को मारोगे नहीं, किसी के प्रति अनंत अनुकंपा, करुणा, दया, क्षमाशील बनोगे, क्योंकि आपका चित्त बड़ा ही सरलतापूर्वक आपके बराबर दूसरों को देखना शुरू करेगा और वो किसी प्राणी के बारे में हत्या करने की कोशिश भी नहीं करेगा। यदि आप नशे में हो, आपका चित्त आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप हो सकता है किसी लोभ के प्रति, खाने के प्रति, ईर्ष्या द्वेष के प्रति बेभान होकर किसी की हत्या कर सकते हो सकता है ये नशा की ज़रूरत पूरी करने के लिए यदि आपका पूरा धन निकल गया, जितना भी था, आप ये नशा की आदत पूरी और ज़रूरतें पूरी करने के लिए यदि धन नहीं है, तो हो सकता है आप किसी और का धन चुरा सकते हो, तो अदीना दाना का भी घात हो गया। यदि आपका चित्त बड़ा ही नशा करने वाला है और नशे में धूत है, तो अच्छा बुरा ये सोचने के परे जाएगा, तो हो सकता है कि आपके ये काया के द्वारा व्यभिचार भी हो सकता है। यदि आपका चित्त किसी नशा के अधीन है और आप बड़े ही बेभान और अनियंत्रित चित्त द्वारा नशे में धुत हो, तो आपके वाणी के द्वारा अच्छा नहीं बोला जाएगा, गाली गलौज की भाषा आएगी, बड़े ही कठोरतापूर्वक शब्द आएंगे। आपके द्वारा आपके मुख से निकलने वाले हर शब्द को सुनकर कोई खुश नहीं होगा, किसी ना किसी को दुख ही पहुँचेगा, क्योंकि वो शब्द बड़े कठोर है, गाली गलौज करने वाले हैं, किसी की निंदा चुगली करने वाले हैं, और जो भी आप कहोगे वो अर्थपूर्ण नहीं होगा।
तो मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि का भी उल्लंघन होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि एक शील का उल्लंघन होने से पांचों पंचशील का घात हो जाएगा। तो ये पांचवा और अंतिम ये पंचशील का शील बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मध्यम है, बड़ा ही कठोर है। इसे कठोरता पूर्वक आपको समझने की ज़रूरत है। केवल कहने से नहीं होगा। सुरा मेरा ये मज्ज प्रमाद रहना, शादी में कहा, ब्याहों में कहा, जलदान विधि में कहा, बड़े ही अच्छे क्षण में कहा, दुख के क्षण में कहा, पर कभी सोचा नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या कहता है, क्या संदेश देना चाहता है। यह संदेश देना चाहता है कि आपको यदि आपके संसार युक्त जीवन में बड़े ही सरलतापूर्वक और मध्यम मार्ग का अनुपालन करते हुए बड़े ही सुखपूर्वक जीना चाहते हो तो ये पंचशील का अनुपालन करना ही होगा। किसी एक शील का मैं घात कर सकता हूँ, नहीं। बुद्ध ने कहा कि यह क्षमा नहीं होगी। ये काया ने सवरो साधु साधु, वाचा ये सवरो साधु साधु, मनसा सवरो साधु साधु। ये काया, वाचा और मन को परिशुद्ध करने वाला पंचशील मार्ग है। ये मंत्रा नहीं, ये केवल गाथा नहीं, ये केवल पूजा नहीं, धर्म ग्रंथों में कहा गया हुआ पठन भी नहीं। ये अपने जीवन को परिशुद्ध करने वाला एक पंचशील मार्ग है। ये पंचशील सिद्धांत है, ये पंचशील तत्व ज्ञान है, ये पंचशील मेरे आपके और सारे संसार प्रकृति के जीवन का सरलतापूर्वक जीने का मध्यम मार्ग है। पांचवा शील हमें सजग करता है कि यदि आप जाने अनजाने में किसी और के बहकावे में आकर, किसी और ने कहा इसीलिए मैंने किया, किसी ने और मुझे मार्ग दिया नहीं, ये दिया तो मैंने ये किया, तो बुद्ध कहते हैं कि आप बचपन से ही शुरू करिए, घर में ही शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे हैं तो उनको बचपन में ही ये सीख दीजिए, बचपन में ही, कि तेरा घात किस चीज़ों से होने वाला है। तेरे आसपास बहुत लोग आएंगे और पांचवें शील का उल्लंघन करेंगे और ये करने के लिए बड़े ही रास्ते देंगे, कारण देंगे, बड़े ही कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो तुम सरलतापूर्वक, सजगतापूर्वक, बड़े ही समर्थ भाव से जानना, ये मनुष्य को ही हानि करने वाला है। अगर मैं इसके अधीन होता हूँ तो मेरी संपत्ति चली जाएगी, मेरी शरीर संपत्ति चली जाएगी, मेरा चित्त का जो बैलेंस है वो चला जाएगा, मेरे घर परिवार वाले लोग मेरे से दूर चले जाएंगे, मेरे समाज में कभी मान सम्मान नहीं रहेगा, सारा समाज मेरी घृणा करेगा क्योंकि मैं नशा करता हूँ। मुझे कोई धन संपत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना भी धन आपके पास आएगा वो उतना ही जोरों शोरों से निकल चला जाएगा, क्योंकि आप नशे के अधीन हो। तो बुद्ध ने कहा ये तो बाहर का पैसा, धन, ये तो बाहर की संपत्ति है। ये नशा करते 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 यदि आपका शरीर का एक एक अंग वीक हो रहा है, कभी लीवर खराब हुआ तो कभी कौन सा ऑर्गन खराब हुआ, तो बुद्ध कहते हैं कि पैसा तो आएगा पर आपके शरीर के अंग कहाँ से आएंगे। तो आपको बड़े ही सरलतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि एक शील का अनुपालन नहीं करने से अगर मनुष्य मात्रा की इतनी हानि होती है, तो इसीलिए बुद्ध ने कहा ये बड़ा ही कठोर और महत्वपूर्ण और अनिवार्य पंचशील का पांचवा शील है। आपको कभी भी कहीं पर भी एक सूत भर की ये गुंजाइश नहीं देता कि ये करने से कुछ नहीं होने वाला। हम आसपास देखते हैं टोबैको खाने से, तंबाकू का सेवन करने से, नशा पान करने से, चरस, गांजा, अफू का सेवन करने से, बड़ी सी बड़ी नशा और छोटी सी छोटी नशा। आज छोटी नशा है, उसका स्वरूप बड़ा होने में समय नहीं लगेगा
और पहले से ही बड़ी नशा है तो सीधा आपके शरीर को ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा। तो बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं सोचिए, ये धर्म नहीं। बुद्ध हमेशा कहते रहे, दिस इज़ नॉट माई रिलीजन, दिस इज़ द फाइनेस्ट फाइंडिंग ऑफ द बुद्धा, हाउ टू लिव सॉरो फ्री। दिस इज़ द ओरिजिनल वर्ड ऑफ द बुद्धा, सुरा में रय्य मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। कि बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ यह अत्यंत महत्वपूर्ण पंचशील का पांचवा शील, यानी आपने स्वयं के चित्त को ये सारे प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी नशा है वो नशा से दूर रखना है, अलिप्त रखना है। आई हैव टू अबैंडन द ऑल नशास, जितनी भी है छोटी बड़ी, ये सभी का मुझे त्याग करना है। अगर मैं त्याग नहीं करता हूँ और उसके अधीन चला जाता हूँ, आदी हो जाता हूँ, छोटी बड़ी नशा करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इसके कब आदी हो गया और अभी समय निकल गया। यदि अभी समय निकल गया तो बुद्ध कहते कि आपको अभी कोई नहीं बचाएगा। अगर स्वयं को बचाना चाहते हो तो वो मार्ग पर जाने के पहले ही आप स्वयं को बचा सकते हो। आज बचा सकते हो, अभी बचा सकते हो तो कहिए, सुरा में रय्य मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। प्रॉमिस करिए तथागत बुद्ध को, प्रॉमिस करिए अपने माता पिता पत्नी पुत्र सगे ज्ञाति संबंधियों को कि मैं किसी भी नशा के अधीन ना होते हुए मैं ये सारे नशा का त्याग करके मैं बड़े ही सरलतापूर्वक जीने की कोशिश करूँगा। दुनिया को प्रॉमिस करे या ना करे, आप स्वयं को प्रॉमिस करें। और ये प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए स्वयं बुद्ध कहते रहे, आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका शरीर, आपकी वाणी, आपका चित्त यदि आप परिशुद्ध रखना चाहते हो तो ये तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ पंचशील का पांचवा शील, उसका रक्षण होना, उसका अनुपालन होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल स्थविर, हम इनके ऊपर, ये सारे शीलों के ऊपर आगे भी काम करेंगे। केवल ये 20 मिनट में पूरा का पूरा तथागत बुद्ध द्वारा बताया हुआ पंचशील इतना ही है तो इतना सरल भी नहीं है। बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और ये जानते जानते एक दिन स्वयं को अनुभूति होगी कि ये धारण करने से मुझे बड़ी ही शांति मिली, तो मैं चलो अभी दुनिया के लोगों के लिए इस शांति का मार्ग देने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करते रहिए, जानिए और जानते जानते आप स्वयं ही दुख मुक्ति की ओर आपने स्वयं को लेकर जाइए। आप स्वयं दुख मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपके परिवार के लोग, आपके ज्ञाति संबंधी मित्र स्नेही सारे दुख मुक्ति की ओर जाएंगे। आपका इतना ही हाथ होगा, अपना इतना ही संस्कार देंगे कि आप स्वयं किसी नशा के आदी नहीं हो तो दुनिया को बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकते हो कि आप भी इस नशा से, उस नशा से दूर रहिए। आपने मुझे सुना, आपने बड़े ही सरलतापूर्वक समझने की कोशिश की और यदि आपको एपिसोड 1 से लेकर 5वें एपिसोड तक देखना है तो यही बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर सभी एपिसोड उपलब्ध है। आप इसके भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आज का ये 5वां सभी एपिसोड को देखकर थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की कोशिश करिए। सभी के प्रति मंगल मैत्री, साधुवाद, अनुमोदामी अनुमोदामी अनुमोदामी।